पंजाब के एक खामोश मंजरनामे के पीछे होलनाक हकीकत छुपी थी। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल का मफरूज सरबराह डॉक्टर वकास मुस्तफा, जो मरियम नवाज शरीफ अस्पताल फरूखाबाद का बज़ाहिर पुरअमन इंचार्ज था, दरअसल एक मुनज्जम गुर्दा माफिया का सरबराह निकला। बादशाह सिफारिशात के जरिए कानून को रौंदते हुए इसने न सिर्फ अस्पताल की सरबराही हासिल की, बल्कि वहाँ खुफिया तौर पर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का नेटवर्क भी कायम कर दिया। हैरत अंगेज तौर पर इसके दो भाई, जो अभी मेडिकल के तालिब इल्म थे, भी इस मकरू धंधे में मुलव्वस पाए गए। पंजाब आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के अचानक छापे में सब कुछ बेनकाब हो गया, जबकि डॉक्टर वकास की माजी की बदगुमानियों, ड्यूटी से गैर हाजिरी और महकमाना सजाओं के बावजूद उसे ये जिम्मेदारी कैसी सौंपी गई, ये सवाल एक बड़े तिब्बी और सियासी स्कैंडल की तरफ इशारा कर रहा है। खामोशी से सब कुछ देखने वाला निजाम अब खुद कटहरे में है और अवाम हैरान है कि आया इनके मुआलिज मुहाफिज हैं या सौदागर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुबैर भट्ट। पंजाब के एक खामोश मंजरनामे के पीछे जिंदगी बांटने वाले मसीहा गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी में मसरूफ है। ये क्या माजरा है? हमारे साथ चीफ रिपोर्टर खबरें मेहरान अजमल साहब मौजूद हैं। मेहरान साहब, ये बताएं कि गुर्दों की पेवंदकारी हो रही है, वो भी पंजाब में गैर कानूनी तौर पे डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो ये क्या मामला है? ये वाकई इसके पीछे अच्छा, एक बड़ी अहम बात है कि इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो बड़ी कम तादाद में होते हैं। अब ये 3 रोज कबल जो है वो पंजाब आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने शेखुपुरा के अंदर जो रेड किया, वो एक बेहोशी का डॉक्टर था जिसका नाम वकास मुस्तफा था। तो इसके अंदर माजी में भी ऐसे लोग माजी में भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो डॉक्टर्स नहीं होते थे, वो टेक्नीशियंस के तौर पर काम करते थे, वही गुर्दों की पेवंदकारी करते थे। गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अपने हस्पताल बना रखे थे जो कि जाली, ना के पंजाब जो हेल्थ केयर कमीशन है उसके अंदर रजिस्टर्ड होते थे, ना ही गवर्नमेंट को उनका कोई पता होता था। तो वो तो मरीजों से फिर इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो वो फिर है। आज आपने खबर लिखी 3 दिन पहले, तो ये पकड़े गए। आज आपने जो एक्सक्लूसिव खबर दिया उसमें आपने जो बड़े हौलनाक इंकशाफात किए हैं कि जिसमें ये डॉक्टर पहले ही इस पे जी, बड़ी अहम बात है साहब कि ये जो वकास मुस्तफ़ा है जिसको रंगे हाथों पकड़ा, और इसमें एक अहम बात एक और बता दूं कि इसके साथ जो 2 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं जो इसको असिस्ट कर रहे थे, वो दोनों इसके भाई हैं। और वो MBBS के पार्ट 1 का एक स्टूडेंट है और एक पार्ट 3 का है, जिनका अब जो मुस्तकबिल है वो तारीक नजर आ रहा है। वो तो अब डॉक्टर भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि पहले वो इलीगल काम करने में मसरूफ थे। ये जो डॉक्टर वकास मुस्तफ़ा है, ये 2 से 3 माह कबल जब वज़ीर आला पंजाब के नाम पर महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हस्पतालों को जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं, जो RHC हैं या BHUs हैं, उनको इन्होंने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो दिए गए, जिनको हम ठेके पे कहते हैं, अस्पताल दिए गए। एक डॉक्टर को दिया गया, उसकी एक फीस मुकर्रर कर दी गई, उसका क्राइटेरिया किया गया कि ये डॉक्टर जो है वो इस क्राइटेरिया के तहत एक अस्पताल हासिल कर सकता है, इसमें वो छुट्टी पे जाएगा। जी, अब ये जो वकास मुस्तफा है, इसका मेरिट में नाम आया, जो मेरिट लिस्ट थी टायर 3 की, एक इनका अपना एक बना हुआ है टायर 3 की, 75 में इसका मेरिट लिस्ट में नाम आया और इसको फरूखाबाद हॉस्पिटल, फरूखाबाद शेखुपुरा के अंदर जो RHC है वो इसको दे दिया गया, मरियम नवाज क्लिनिक जो है इसके अंदर। अब इसका जो उसके बावजूद ये एक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल था दे तो दिया गया, लेकिन इस हॉस्पिटल की आड़ में अब ये इसका लेने का मकसद क्या था, वो भी खबरें ने निशानदेही की कि इसका मकसद ये था कि ये जो रूरल हेल्थ सेंटर के जो मरीज हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करें, उन लोगों के साथ अपनी जाल में फंसाएं और प्राइवेट क्लिनिक में जाके उनको ज़िबा करें, जो गैर कानूनी जो थे। अब इसमें जो अहम बात, खबरें ने एक और बात की निशानदेही की कि ये जो वकास मुस्तफ़ा है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मुलाजम रह चुका है, अभी भी है, लेकिन अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। अप्रैल 2025 के अंदर जो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं मैडम नादिया साकब, उनकी जानब से इसको एक पनिश दी गई, इसकी 3 साल की जो सर्विस है वो जब्त की गई। ये मुलाजम है प्राइमरी हेल्थ केयर का, इसने चीट किया डिपार्टमेंट को और छुप छुपा के या असर रसूख इस्तेमाल करके या भारी रकम की मुबैना तौर पर उसकी भी जाहिर अदायगी कि इतना बड़ा एक जो डॉक्टर है जो गैर हाजिर है, जो भगोड़ा है अस्पताल का, जो बड़ी देर से गैर हाजिर है,
चोपड़ियां भी दो दो एग्जैक्टली। वहां से तनख्वाह ले रहा है डॉक्टर्स की, उधर हॉस्पिटल जहाँ पे तैनाती है, जी। जो कि गैर कानूनी, अगर आपने कोई RIQ या DHQ कोई अपॉइंटमेंट ले ली है, इसके लिए क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया था कि आप EOL पे जाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे जाएं, या आप अपने आप को विदाउट पे कर लें, तो उस पे फिर आप उस मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं। अब इसने ना तो NOC लिया और ना ही ये वहां से छुट्टी लेके गया, ये बाकायदा इस पीडा ज़दा है, इसको पीडा एक्ट के तहत इसको सजा दी गई, 3 साल की सर्वत जब्त की गई। अब ये इसका मतलब ये था, इसने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ सोर्सेज से और बार बार एप्लीकेशन दी कि मुझे पनिश ना किया जाए, इसको पनिश दी गई। नादिया साकब जो है 3 साल सजा हुई, 3 साल सजा हुई और इसकी जो सर्वत थी वो जब्त की गई 3 साल। आजकल छोटा सा चलान किसी का बाइक पे हो जाए तो उसका CRO बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। ये कैसी सजा थी जिसके बाद ये उधर हॉस्पिटल से भी तनख्वाह ले रहे हैं, वो महकमे से भी तनख्वाह ले रहे हैं, हेल्थ से, और वहां पे जनाब आला इनको एक क्लिनिक मरियम नवाज हेल्थ जो है क्लिनिक भी इनको नवाज दिया जाता है। ये क्या किस किस्म का ये सिस्टम पर सवालिया निशान है व्हाट्सअप, ये सिस्टम की नाअहली है। और उन लोगों की जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो मैडम नादिया ने बनाई थी, और वो नादिया साकिब की जानिब से जो कमेटी बनाई गई, उन कमेटी मेंबरान की गलती है जिन्होंने इस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर रहकर इन लोगों को सेलेक्ट किया। इनका क्या क्राइटेरिया था। अब इस खबर के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि बाकी लोगों का भी, बाकी डॉक्टर्स का भी जो है वो डाटा चेक करना चाहिए, क्या वो भी भगोड़े हैं, क्या वो भी 2-2 तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या वो भी सरकारी मुलाजम हैं, क्या वो भी इन इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस पाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब मुझे लास्ट में सिर्फ इसको वाइंड अप कर दें, उसके डॉक्टर की गिरफ्तारी से लेके और जो इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उसका नतीजा क्या होगा, और हम गवर्नमेंट से इस हवाले से क्या इनिशिएटिव करवा सकते हैं, नजर करवा सकते हैं। देखिए, ये तो एक बड़ा अच्छा एक्शन था पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का, जहां पर वो मुस्बत इक़दाम करते हैं तो वो उनके भी एक जगह पे आके हाथ बंधे होते हैं। उनका काम है या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि ऐसे जो ना दहिंदा जो लोग हैं, जो लोग जो गलत कामों में मुलव्वस हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसके ऊपर DDHO शेखुपुरा के जो हैं और पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के जो डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस हैं अदनान भट्टी, उनकी एक टीम ने जब छापा मारा, उसको पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस से अब जो है वो FIA की गिरफ्त में है। अब FIA क्या करती है, माजी में भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। हमारा कानून बड़ा कमजोर है, ये लोग छूट जाते हैं, ये लोग बरी हो जाते हैं, जमानतों पे चले जाते हैं और वही धंधे के अंदर वो मुलव्वस पाए जाते हैं। तो इनके लिए खास कानून और सख्त कानून होना चाहिए। पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी पंजाब समेत मुख्तलिफ जगह पर रेड करती है उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्शन देता है, वो लोग जाके वहां पर रेड करते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं, डॉक्टर्स और जो दीगर जो स्टाफ हमला होता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। और ये चूंकि FIA की केस बनता है तो FIA के गिरफ्त में दे देते हैं। उसके बाद FIA के भी कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी कुछ जो ज़ाब्ता अखलाक है, जो कवानीन हैं, उनकी में भी अमेंडमेंट होनी चाहिए। फिर ही जाकर ये कैफरे किरदार तक पहुंच सकते हैं, वरना इस तरह की जानें जो हैं वो ज़ाया होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाले मसीहा जब गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस होंगे और गुर्दा फरोशी जैसे, प्रबंधकारी जैसे घिनौने काम में मुलव्वस होंगे, जबकि जो पुलिस है या जो महकमा है, मुतलका महकमा है, वो कार्रवाइयाँ करते हैं, ये पकड़े जाते हैं, मुकदमात होते हैं, जेलों में चले जाते हैं और जल्द ही छूट के दोबारा इसी मकरूह धंधे में मुलव्वस हो जाते हैं। तो कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें मुस्तकिल तौर के ऊपर ऐसे जो गुर्दा का जो प्रबंधकारी करने वाले मकरूह धंधे में मुलव्वस लोग हैं, इनका मुस्तकिल बंदोबस्त होना चाहिए। मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए खबर एडिटर्स रिपोर्टर कॉर्नर।